बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कराची। मुर्तजा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगाएगी और आज से नहीं, अरसे दराज से टैक्स लगाने की उसको इजाजत है। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाती है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, पार्क्स के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, ब्रिजेस, अंडरपासेस, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया जाता है। टैक्स का प्रिंसिपल यही है। जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप ये वफाकी हुकूमत से थोड़ी पूछते हैं कि तुम इसके एवज मुझे क्या दे रहे हो। उसको मुल्क चलाना है उसका काम। इसी तरह जब सड़कों पे पानी जमा होता है बारिशों में, तो आप वसीम अख्तर से नहीं पूछते, आप नईमुर रहमान साहब से नहीं पूछते, आप मुझसे पूछते हैं कि मियां बताओ पानी क्यों खड़ा है, पानी क्यों नहीं निकाला। बल्दिया उज़्मा कराची से पूछते हैं, डीएमसी से पूछते हैं, वाटर बोर्ड से पूछते हैं, हुकूमत से पूछते हैं कि आपका काम है, आप क्यों नहीं कर रहे। जब हुकूमत काम करती है तो रोक दिया जाता है। कानून इस बात की इजाजत देता है कि बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगा सकती है। वो टैक्स अरसे दराज से चला था। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 15 साल 16 साल की आपसे बात करता हूं। इस टैक्स का नाम इस्तिलाह MUCT, म्यूनिसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स, ये इस्तिलाह 5 जून 2008 को क्रिएट की गई। यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ टैक्सेस थे, इनको क्लब करके ये इस्तिलाह क्रिएट की गई MUCT 5 जून 2008 को। कराची का सिटी नाजिम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था। कराची का सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल साहब थे। जब ये टैक्स इस इस्तिलाह के साथ इकट्ठा होना शुरू हुआ और 2008 5 जून से लेके आज तक ये टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं ना, ये क्या कैसे टैक्स लगा दिया मुर्तजा वहाब ने। वसीम अख्तर साहब के 4 साला हुकूमत में, जब वो माशाल्लाह KMC के मेयर थे, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, ये टैक्स लगा हुआ था और KMC का टारगेट था कि साल में 1 अरब रुपए का इकट्ठा करें, 1 अरब। और KMC इकट्ठा करती थी कितना? 21 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए एक साल में। कराची शहर जो पाकिस्तान चलाता है, उसकी बल्दिया उज़्मा 20 से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी। 1 अरब का टारगेट था वसीम अख्तर साहब के अपने कागजात में। 20% रिकवरी, यानी कि पैसा कहां जाता था वो। वसीम अख्तर साहब के दौर में और माजी में भी ये काम बल्दिया उज़्मा कराची ने, KMC ने एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा हुआ था और उसका आखिरी मुआहिदा वसीम अख्तर साहब के दौर में 2017 में हुआ, जब KMC ने स्प्रिंट लिमिटेड नामी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दे दिया कि बल्दिया उज़्मा के बिहाफ पे आप ये टैक्स इकट्ठा करोगे। और कागजात के मुताबिक सालाना 4 करोड़ 39 लाख रुपए आपको टैक्स इकट्ठा करने की मद में सर्विस चार्जेस के तौर पर मिलेंगे। यानी कि 20-21 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, 4.5 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। तो KMC के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 16 करोड़ रुपए। क्या 16 करोड़ रुपए में शहर चल सकता है? मैंने गलती ये की कि मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की। मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की। और मैंने फैसला किया कि वो प्राइवेट कंपनी के जरिए जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, वो आप प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें खुर्द-बुर्द होने का खदशा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैंने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का। क्यों? क्योंकि कानून इस बात की इजाजत देता है, कानून
इस बात की इजाजत देता है कि टैक्स बल्दिया उज़्मा कराची किसी और के जरिए इकट्ठा कर सकती है। और माजी में मैंने आपको मिसाल दे दी कि वसीम अख्तर साहब के दौर में भी ये स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। मैंने सिर्फ डिफरेंस क्या किया कि यार ये प्राइवेट अब लेन देन नहीं होगा, ये सरकार के जरिए काम किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके अकाउंट्स, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक होती है। अगर उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 100 रुपए भी आते हैं ना, तो उसका ऑडिट होता है, उसकी जवाबदेही होती है। मैं और आप चेक कर सकते हैं कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। मैंने फैसला किया कि ये निज़ाम बेहतर है कि बजाय इसके कि प्राइवेट ठेकेदारों को ये चीज़ दी जाए, एक बड़ी कंपनी को एक काम दिया जाए जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे को इकट्ठा करे। और जहां खुर्द-बुर्द होगी, केएमसी नेपरा से भी बात करेगी, एससीसीपी से भी बात करेगी और अपने मामले को रिजॉल्व कराएगी। मैंने उनसे मुआहिदा किया कि हर महीने आप हमारे जो पैसे वसूल करेंगे वो आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस काम को करने के लिए कानूनी एतबार से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 100 मुझे इस बात की इजाजत देता है। उसके तहत यह काम स्टार्ट हुआ। यह मामला काबीना में लेके गए, सिंध की आईनी हुकूमत की काबीना ने उसकी मंजूरी दी, रूल्स की नोटिफाई किया। उसके बाद हमने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल की तगदो जिद्दोजहद के बाद मैं उस स्टेज पर आया कि आज बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ा होने जा रही थी। क्यों? कि वो टैक्स जो कि 16 करोड़ रुपए अकाउंट में आता था, वो टैक्स अब 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएगा। कितने? 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ 3.25 अरब। वो 3.25 अरब रुपए मेरे पास, मेरी जेब में नहीं आएंगे, मेरी इंतजामिया की जेब में नहीं आएंगे, केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और जो भी अगला केएमसी का मेयर होता है, जिसको कराची वाले इलेक्ट करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके पास वो 3.25 अरब रुपए होंगे। और आप बहसियत सहाफी, बहसियत शहरी, ये सवाल पूछ पाएंगे उससे कि भाई ये बताओ कि पैसे कहां गए, ये क्या अखराजात तुमने किए, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नाला ठीक किया, कौन सा पार्क ठीक किया। लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। आपने देखा सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से के इलेक्ट्रिक को कायल किया था। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी हुकूमत का जिसने मेरी मदद की, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का जिसने इवेंचुअली हमारी बात से इत्तफाक किया और मुआहिदा हुआ। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुस्तफा कमाल के जमाने में यह टैक्स 5,000 रुपए था। 200 रुपए से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपए तक जाता था। कितना? 200 रुपए से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपए तक जाता था। और वसीम अख्तर साहब के जमाने में यह टैक्स इसी तरीके से 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक वो इकट्ठा करते थे। मैंने कराची वालों को रिलीफ दी, उस टैक्स को कम करके 50 रुपए कर दिया और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कर दिया। 5,000 की चीज को मैं कम करके 200 रुपए ले आया और आमदनी जो कि 16 करोड़ थी वो बढ़ा के 3.25 अरब रुपए कर रहा था मैं। और सब डॉक्यूमेंटेड होता, आपको नजर आता, मुझे नजर आता। हम जो भी मेयर होता उससे सवाल पूछते कि बताओ मियां तुमने क्या किया हमारे पैसों का। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के इदारों के पास पैसे हों। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मीना बाजार की सड़क बन रही है इस वक्त। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अब मेयर केएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का दफ्तर फाल है। वो केडीए से भी बात करता है, सॉलिड वेस्ट से भी बात करता है, वाटर बोर्ड से भी बात करता है और कहता है बताओ क्या काम कर रहे हो। अगर मैं जाती शौक होता तो मैं पुराना निजाम चलने देता जिसके तहत लोगों की जेबों में पैसे जाते हैं। मैंने निजाम तब्दील किया। क्यों? क्योंकि मैं इस शहर से मुखलिस हूं, इस शहर की आवाम से मुखलिस हूं, बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मुखलिस हूं।
कि उसके अकाउंट में पैसे आए, ताकि आप सवाल पूछें उनसे कि क्या काम किया। 1 साल की जिद्दोजहद, मेहनत, केएमसी के लेवल पर मशावरत, काबीना के लेवल पर मशावरत, मुआहिदा होता है और टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी कि 50 रुपए से लेकर 200 रुपए। मैं बताना चाहूंगा, बल्दिया उज़्मा कराची जो टैक्स ले रही है, यही फी पीटीवी का लाइसेंस फी की मद में हर कराची वाला के इलेक्ट्रिक के जरिए देता है 100 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बल्दिया उज़्मा मुर्तजा वहाब ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत की, ना दिन देखा ना रात, बस काम किया। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं है, उसी ने काम किया। उन्होंने कहा कि हर चीज का हल आइन और कानून में है। ये मेरा ईमान है कि कानून के मुताबिक ही हर चीज हल होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बल्दिया उज़्मा मुर्तजा वहाब ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि मैंने दिन रात काम किया। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं है, उसी ने काम किया। हर चीज का हल आइन और कानून में है। मेरा ईमान है कि कानून के मुताबिक हर चीज का हल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। कहा है कि जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं, उसी ने काम किया। उनके लिए आसान था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से पैसों का कहते। कानून में है कि टैक्स लगाने का हक बल्दिया उज़्मा के पास है। सड़कों पर पानी होता है कि आप वसीम अख्तर नईम रहमान से नहीं पूछते, आप मुझसे, हुकूमत से और बल्दिया उज़्मा कराची से पूछते हैं। ये कहा मुर्तजा वहाब ने, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे थे कि दिन देखा न रात, बस काम किया। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं, उसी ने काम किया। और ये भी कहा कि कानून में है कि टैक्स लगाने का हक बल्दिया उज़्मा के पास है। सड़कों पर पानी होता है कि आप वसीम अख्तर नईम रहमान से नहीं पूछते, आप मुझसे, हुकूमत से और बल्दिया उज़्मा कराची से पूछते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून में है कि टैक्स लगाने का हक बल्दिया उज़्मा के पास है। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं है, उसी ने काम किया। और मुर्तजा वहाब शिकवा कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि मेरे लिए आसान था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से पैसों का कहता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक आम तासुर था कि बल्दिया उज़्मा के लिए कहा जाता है कि इख्तियारात नहीं है, लेकिन उसी ने काम करके दिखाया। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं, उसी ने काम किया। मैंने बताया है, कानून ये है भाई, कानून ये कहता है। जज साहब खुद भी मानते हैं कि हाँ टैक्स ठीक है। मुझे कहा, और आज के ऑर्डर में भी लिखा है उन्होंने कि केएमसी चाहे खुद टैक्स इकट्ठा कर सकती है। मैंने बताया सर हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, खुद बुर्द होगी, मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं कर सकती। गोया मतलब कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब वो 50-60 लोग बैठ के फैसला करेंगे। कोई कचरा फेंकता है वो फैसला करेगा। अगली बार मैं सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं तो मुझ पर ताना करते थे मैं इलेक्टेड नहीं हूं, उन सबसे कहूंगा कि भाई आप फैसला करने से पहले जमात इस्लामी से भी मशावरत कर लें, पीएसपी से भी मशावरत करें, एमकेएम से भी मशावरत करें, पीटीआई से भी मशावरत करें। फिर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, आप साफ़ी हज़रात, आपसे भी मशावरत करें, जज साहिबान से भी मशावरत करें, उसके बाद फैसला करें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप फैसला करें, 1 साल मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जब फल आना शुरू होगा कि शहर पैरों पर खड़ा होगा तो आपको रोक दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये मैं दिल से बात कर रहा हूं। ये इस शहर, मेरे सारे स्टेक्स इस शहर में, इस शहर की इंप्रूवमेंट मेरी इंप्रूवमेंट है, आपकी इंप्रूवमेंट है। वो 3.25 अरब रुपए आएंगे, ये शहर बेहतर होने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। बाहर कैफ मैं कन्विंस्ड हूं इस बात से कि ये टैक्स कराची की बेहतरी के लिए था, कराची की आवाम की बेहतरी के लिए था। और अगर ईमानदारी से कोई भी पूछेगा तो मैं
मुस्तफ़ा कमाल साहब के 2008 के फैसले की तायीद करूंगा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने MUCT की इस्तिलाह को क्रिएट किया। वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 सालों में यही टैक्स इकट्ठा किया। मैं इत्तफाक करूं, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कि बल्दिया उज़्मा के पास पैसे आएंगे, वो पैसे शहरियों के ऊपर लगाए जाएंगे। आप बहैसियत शहरी सवाल पूछ सकते हैं कि पैसे में खुर्द-बुर्द हो जाती है, पैसे लगते नहीं है। सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है, जिसका जवाब मैंने आपको दिया कि मैं जवाब दूंगा, मेयर जवाब देगा, क्योंकि अभी तो मेयर आपको कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। जब के इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट में नजर आएगा कि उसने आपको 3.25 अरब रुपए साल में दिए हैं, तो आप मेयर से सवाल पूछ पाएंगे कि भाई तुम क्या बातें करते हो इख्तियारात की, पैसे ना होने की, तुम्हारे पास इतने पैसे पड़े। ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफ होगा। और जो शहर लाखों करोड़ों रुपए ज़कात खैरात में खर्च करता है, उसके लिए 50 रुपए बेमायनी है, कुछ नहीं है 50 रुपए। लेकिन इस 50 रुपए देने से 3.25 अरब रुपए इकट्ठा होंगे। वो जो आज हम कंप्लेन करते हैं ना, बाइक वाले भी, बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, कि सड़कों पे इतने झटके आते हैं, हमारी कमर में तकलीफ हो रही है, आप उन मामलात को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी ज़ात के लिए फैसला नहीं किया था, इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के इदारों की बेहतरी के लिए, इस शहर की आवाम के, शहरियों की, कराची वालों की बेहतरी के लिए फैसला किया था। मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का फैसला दुरुस्त था। मैं कन्विंस्ड हूँ वसीम अख्तर साहब ने इस टैक्स को कंटिन्यू किया, फैसला दुरुस्त था। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुस्तकबिल में जो भी मेयर आएगा वो ये टैक्स इकट्ठा करेगा। तरीक़ेकार सिर्फ फैसला में ये करना था कि 16 करोड़ रुपए अच्छे हैं, जिसमें अरबों रुपए किसी की जेब में चले जाएं, या वो 3.25 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आना बेहतर है। मैं ये समझता हूँ बहैसियत शहरी के कि वो 3.25 अरब रुपए वाला फैसला बेहतर है। मैंने इस फैसले को ओन करता हूँ। और आज चूंकि अदालत ने KMC को रोक दिया है कि आप टैक्स खुद इकट्ठा कर लें के इलेक्ट्रिक के जरिए, ना, गोया टैक्स ठीक है, गोया KMC ठीक है, आप खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा ना करें। चूंकि मैं इखलाकियात वाला आदमी हूं, मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूं। और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस ओहदे पर जब लोग इस तरह की साजिशें क्रिएट करें, इस तरह के इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें क्रिएट करें। अदालतों के फैसलों का एहतराम सराखों पे, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, KMC खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, KMC के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस ओहदे पर कंटिन्यू करूँ। मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला सिंध को अपना इस्तीफ़ा अर्साल कर दूंगा। फिर कोई और शख्स आए, वो इस शहर को चलाए, कोई मेयर आए वो शहर को चलाए, फिर हम ऐसी क्रिप करते रहें कि शहर का बुरा हाल हो रहा है। नेक नियति का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाने का कोई फैसला नहीं है। ये सवाल बारी में सबके लड़ाई 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 चले। अच्छा मेरी बात, अच्छा मैं आ रहा हूँ एकदम, चले मैं आ रहा हूँ इस शहर को कमर्शियलाइज करके, इस शहर की सड़कें कमर्शियलाइज करके, इस शहर की सड़कें कमर्शियलाइज करके पार्टी के इत्तेफाक के बाद आप मुकर हुए थे, क्या अब ये फैसला आपने पार्टी से पुशकर किया है या उसके फैसले के बगैर कर रहे हैं? देखें, ये जो MUCT लगाने का फैसला मेरी पार्टी ने नहीं किया था, ये मैंने किया था। मैंने जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई इस शहर को अपने पैरों पर खड़ा करने की। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं 1 साल अमल पैरा रहा। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फंड्स अवेलेबल थे उससे मैं जो जो चीज़ें कर सकता था मैंने किया। और एक ब्रॉड बेस रिफॉर्म्स का प्रोग्राम लाने के लिए ये टैक्स का सिस्टम तब्दील किया कि आप पैसा ना इकट्ठा करें, मैं पैसा ना इकट्ठा करूं, ट्रांसपेरेंट तरीके से KMC के अकाउंट में। मेरी इखलाकी इक़दार, मैं ओदों, मैंने कहा ना वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, मैं ओदों का मोहताज नहीं हूं। ये मेरा शहर है। इस शहर के लिए
मैं चाहता तो मैं भी वसीम अख्तर की तरह, इमरान इस्माइल की तरह कैफे प्याला पे खड़ा होके बारिशों के दौरान पराठे खाता, चाय पीता, कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन आपके कैमरे ने भी दिखाया और दुनिया ने देखा कि मैं सड़कों पर नजर आ रहा था पानी निकालते हुए, रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक बैठा हुआ काम कर रहा था। बीच में कोविड हुआ मुझे, कोविड के दौरान सिर्फ 2 दिन मैंने रेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब इस बात की मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं घर जाके बैठूं। मास्क लगाए, 2-3 लोगों से दूर रहा, लेकिन फील्ड में नजर आया। सुबह दिन स्टार्ट करता था, रात को 3:30 बजे दिन खत्म करता था। ये जो ताने वाने लोग मारते हैं ना कि शहर का बुरा हाल है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, मैं सड़क पर बैठ कर काम कर रहा था। तो सर आप 1 मिनट, दिल से काम कर रहा था, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा था, खुलूस नीयत के साथ काम कर रहा था। ये नहीं हो सकता कि हम कानून की हुक्मरानी की बात करें, लेकिन जो कानूनी तरीकेकार को फॉलो करने के बाद फैसले किए जाएं, उसको कुछ 40-50 लोग बैठ के रोक दें, रोन दे उस फैसले को। नेमतुल्लाह साहब ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया। नेमतुल्लाह साहब ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज, अल्लाह बख्शे नेमतुल्लाह साहब को, मैं इज्जत करता हूं उनकी। उन्होंने फैसला किया अपनी दानिश में कि कराची की 22 सड़कें मैं कमर्शियल करता हूं। अदालत में शहरी ऑर्गेनाइजेशन गई चैलेंज करने के लिए उसको, अदालत ने फैसला किया, काउंसिल रेजोल्यूशन है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। नतीजा ये हुआ, शहर के अंदर सड़कों को कमर्शलाइज किया गया, प्लॉट को कमर्शलाइज किया गया। वो घर, वो प्लॉट जिस पे 2 फैमिलियां रहती थी, आज 200 फैमिलियां रह रही हैं। आज शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल में एक वजह वो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी है। नेमतुल्लाह साहब के दौर में कराची शहर के अंदर एक केस में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक जमीन नाले के ऊपर किसी प्राइवेट शख्स को अलॉट कर दी गई पैसों के एवज। केएमसी ने पैसे लिए और उसको ऑक्शन कर दिया नाले के ऊपर। आप चाहेंगे मैं नाले पे आप लोगों को लेके चलूंगा, वो दुरुस्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर फैसला कर ले तो गलत है। ये मुझे मन तक समझ नहीं आती कि मुझे वसीम अख्तर साहब एतराज लगा रहे हैं मुझ पे। मैं बड़ा एहतराम करता हूं वसीम भाई का। मुस्तफ़ा कमाल साहब एतराज लगा रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं 5 जून 2008 मुस्तफ़ा कमाल साहब वॉज द सिटी नाजिम। जब ये टैक्स लगा, वसीम अख्तर साहब 4 साल तक मेयर केएमसी थे, 4 साल तक वो टैक्स इकट्ठा करते रहे, प्राइवेट कंपनी के जरिए करते रहे। मेरे लिए आसान था, मैं किसी प्राइवेट दोस्त यार की कंपनी को दे देता। मैंने एक नीम सरकारी इदारा समझ लिया उसको, जिसको नेपरा रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज उसकी बैलेंस शीट जाती है, उसका चुनाव किया और मेरे सामने फैसला किया था 16 करोड़ रुपए, 3.25 अरब रुपए। कोई भी जी शऊर कराची वाला तो यही फैसला करेगा कि यार बल्दिया उज़्मा के पास इतने पैसे आएंगे तो ये फायदा होगा। लोगों ने ये नहीं सोचा कि पीटीवी को पाल रहे हो, केएमसी को ना पालो। यानी कि लोग रुकावट बनना चाहते हैं कामों में। तो मेरे भाई, ये फैसला पहला वाला भी मेरा था, आज भी मेरा। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूं, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, बहुत इज्जत बख्शी। आप दोस्तों ने बड़ा, एक मिनट, आप दोस्तों ने बड़ा प्यार किया, बड़ा एहतराम, बट मैं समझता हूं मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं अब फिलहाल इस ओहदे पर आप पूछे सवाल पूछे यार। मीर साहब, आप ये बताएं कि आप जैसे अगर आप जैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, अगर वो इस तरह मैदान छोड़ के भागेंगे तो फिर गलत एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, फिर गलत लोग आ जाएंगे, फिर ये शहर उसी तरह सफर करेगा। तो बहादुर लोगों को मुकाबला करना चाहिए, बहादुर लोगों को पिक छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों कि बड़ी मुश्किलों के बाद, मीर साहब आपकी तारीफ नहीं कर रहे, ये सारे जर्नलिस्टों से पूछे, ये सबसे पूछे कि आपने शहर की मुख्तसर वक्त में बड़ी खिदमत की है। हम इस बात का एतराफ करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया।